ये दरिया दिली की भी क्या बात है, ये दरिया दिली की भी क्या बात है। मौत उनके लिए चांदनी रात है। जब उठेगा जनाजा, जब उठेगा जनाजा तो पूछेंगे सब, ये कौन साहब है, ये किसकी बारात है, ये किसकी बारात है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह। आज मैं आपको उन शहीदों के बारे में, उन जंगी जांबाज शेरदिल जवानों के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया देश के लिए, मातृभूमि के लिए। उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया और जिसके लिए उन्हें जो है परमवीर चक्र से नवाजा गया है, जो कि सर्वोच्च सम्मान है। तो आज हम बात करेंगे आज तक कितने परमवीर चक्र विजेता हुए हैं, वे कौन कौन हैं और उन्हें कब मिला और किस वजह से मिला, कहां पर मिला। और ये हर एग्जाम में एक न एक सवाल जरूर पूछा जाता है। जो लेट्स बिगिन। मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता। अक्सर पूछा जाता है कि परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम जांबाज कौन थे, तो आपको मालूम होनी चाहिए मेजर सोमनाथ शर्मा, जो कि 4 कुमायूं यूनिट उनकी 4 कुमायूं थी, और बरगाम जो कि जो है जेएनके में है बरगाम, और इनको नवंबर 1947 में परमवीर चक्र से नवाजा गया, क्योंकि इन्होंने जो है भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था 1947 में, जैसे भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के कबायलियों ने जेएनके पे कब्जा कर लिया था, अटैक किया था और कब्जा कर लिया था। फिर भारतीय सेना ने उनको जो वहाँ से खदेड़ दिया था। इसी दरमियान जो है मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हुए और उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो पहले यही थे मेजर सोमनाथ शर्मा जिनको परमवीर चक्र प्रदान किया गया। अगले हैं नायक जदुनाथ सिंह। ये फर्स्ट राजपूत यूनिट के हैं और नौशेरा सेक्टर में, ये भी जेएनके में है। ये फरवरी 1948 ये भी उसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और इनको भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। नेक्स्ट है सेकंड लेफ्टिनेंट आर राणे। ये बॉम्बे इंजीनियर के इंजीनियर ग्रुप के हैं। आपको मैं बता दूं, ये भी जो वर्तमान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं मेजर अपना चीफ जनरल मनोज पांडे, वो भी इंजीनियर ग्रुप के ही हैं। तो राजौरी में इनका भी जो है, राजौरी में हुआ था, ये शहीद हुए थे और ये अप्रैल 1948 में इनको नवाजा गया परमवीर चक्र से। अगले हैं सीएचएम पीरू सिंह, जो कि 6 राजपुताना राइफल के हैं और इन्हें टिथवाल, जो कि इंडो पाकिस्तान, टिथवाल एक जगह है जहाँ पे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के पास, कुपवारा के पास से, और वहीं पे जो जंग चल रही थी प्रथम इंडो पाक वार, उसी में जो है जुलाई 1948 में शहीद हुए थे और इनको भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। अगला है लांस नायक करम सिंह। ये फर्स्ट सिख के हैं। टिथवाल में इनका भी जो है, ये भी टिथवाल में शहीद हुए। इन्होंने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया अक्टूबर 1948 में, उसी युद्ध के दरमियान। और मैं आपको बता दूं, ये जो परमवीर चक्र दिया जाता है, ये जो है सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। और अशोक चक्र जो है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली कि अशोक चक्र जो है शांति काल में जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, वो अशोक चक्र दिया जाता है, और युद्ध काल में जो है सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है वो है परमवीर चक्र। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, ये 3/1 GR के हैं। ये कांगो में शहीद हुए और 1961 में, आपको पता है ये कांगो में, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, कांगो यानी ये जो है साउथ अफ्रीकन कंट्री है कांगो,
और वहाँ पे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में, यूएन के अंडर में जो जाती है अपनी इंडियन आर्मी पीस कीपिंग फोर्स में, वहीं पे इन्होंने अपना शहादत दिया और इनके लिए जो है इनको नवाजा गया परमवीर चक्र से। अगले पायदान पे हैं मेजर धन सिंह थापा, 1/8 GR लद्दाख में। ये 1962 अक्टूबर 1962 में भारत चाइना युद्ध, आपको पता होनी चाहिए, जो इंडो चाइना वार हुआ था 1962 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो है 1965 में सेकेंड इंडो पाक वार, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में। फिर तीसरा हुआ 1971 में इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है। और तीनों ही युद्ध में भारत ने बुरी तरह से पाकिस्तान का जो है रौंद डाला। और उसके बाद जो है 99 में आपको पता होगा कारगिल युद्ध, ठीक है, उसमें भी जो है मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अगले हैं सूबेदार जोगिंदर सिंह, ये फर्स्ट सिक्के हैं। और तवांग में, ये जो है तवांग एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, और यहीं पे ये भी जो है इंडो चाइना वार के दौरान ही ये भी शहीद हुए और इनको भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। अगले हैं मेजर शैतान सिंह, 13 कुमायूं, चुशुल सेक्टर। ये बहुत ही जो है चुशुल सेक्टर है, आपको मालूम है, ये भी जो है लद्दाख में ही है चुशुल सेक्टर, और इंडो चाइना बॉर्डर है ये। और यहीं पे जो है इंडो चाइना वार के दौरान नवंबर 1962 में मेजर शैतान सिंह जो है शहीद हुए। और इन्हें भी जो है इन्हें अब इनकी मतलब सर्वोच्च बलिदान के लिए और शौर्य और पराक्रम के लिए इनको जो है नवाजा गया परमवीर चक्र से। लेफ्टिनेंट कर्नल A.B. तारपोरे, 7 हॉर्स के हैं ये, और ये सियालकोट 1965 यानी कि द्वितीय सेकंड भारत पाकिस्तान युद्ध के दरमियान जो है ये सियालकोट में शहीद हुए। और इनको जो है पराक्रम के लिए, शौर्य और पराक्रम के लिए, बहादुरी के लिए इनको भी जो है नवाजा गया ये अपना परमवीर चक्र से। अगले हैं CQMH अब्दुल हमीद, जो कि कौन नहीं जानता, ये बहुत ही बहादुर, जांबाज, शेरे दिल सैनिक थे। 4 ग्रेनेडियर के खेमरन सेक्टर में, जो कि 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जो इन्होंने 7 टैंक को अकेले जो है उड़ा दिया था। 7 पाकिस्तानी टैंक को जो है इन्होंने अकेले उड़ा दिया था, और इनकी बहादुरी के लिए जो है इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। अगले पायदान पे हैं लांस नायक अल्बर्ट एक्का, ये भी एक शेरे दिल सैनिक है, 12 गार्ड के थे ये। अगर तलना में ये जो तीसरा भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उस दरमियान जो है लड़ते लड़ते जो है अंतिम में सांस तक लड़ते रहे देश के लिए और शहीद हुए, और इसके लिए इन्हें जो है परमवीर चक्र से नवाजा गया। नेक्स्ट है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, ये 18 स्क्वाड्रन के हैं। ये 1971 के वार में, इंडो पाकिस्तान वार में शहीद हुए, और इनको भी जो है सरकार ने इनकी बहादुरी के लिए, इनकी पराक्रम और शौर्य के लिए परमवीर चक्र से नवाजा। और मैं आपको बता दूं कि यही एक एयरफोर्स के ऑफिसर हैं जो कि आज तक सिर्फ एकमात्र अफसर को मिला है परमवीर चक्र, वो यही है, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि एयरफोर्स का कौन ऐसा अफसर है जिसे परमवीर चक्र से नवाजा गया, तो निर्मलजीत सिंह सेखो हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड लेफ्टिनेंट अनुल खेतपाल, 7 पूरा हॉर्स के हैं, शंकरगढ़ में 1971 में इनको भी जो है 3rd इंडो पाकिस्तान वार के दौरान जो है शहीद हुए और परमवीर चक्र से नवाजा गया। इसके बाद है मेजर होशियार सिंह, ग्रेनेडियर के हैं ये भी शंकरगढ़ में
दिसंबर 1971 में ही ये भी शहीद हुए। अगला है नायब सूबेदार बाना सिंह चैकलाई, सियाचिन में। सियाचिन में जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च और सबसे ऊंचा रणभूमि है पूरे वर्ल्ड का, और वहीं पे जो है 1987 में नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र से नवाजा गया, क्योंकि इन्होंने एक पाकिस्तानी पोस्ट को, जो कि बाना पोस्ट के नाम से है, इन्होंने बाना पोस्ट पे कब्जा किया था, ठीक है, इसलिए इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। मेजर आर परमेश्वरन महार रेजिमेंट के हैं, श्रीलंका 1987 में इनको मिला। आपको मैं बता दूं कि एक पीस कीपिंग फोर्स गई थी श्रीलंका में, वहाँ एलटीटी, जो एलटीटी चल रहा था, तो उससे ये करने के लिए, डिफेंड करने के लिए इंडियन आर्मी गई थी वहाँ लिट्टे से ये करने के लिए, ठीक है। तो इंडियन आर्मी को भेजा गया था पीस कीपिंग फोर्स में, और वहीं पे ये मेजर परमेश्वरन शहीद हुए 1987 में, और उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। नेक्स्ट है कैप्टन विक्रम बत्रा 13 जैकरिफ के हैं ये, और कारगिल में, कारगिल युद्ध के दौरान आपने अगर एलओसी पिक्चर देखा होगा तो आप जानते होंगे कैप्टन विक्रम बत्रा को। इन्होंने जो है जो बहादुरी और पराक्रम दिखाया वो काबिल तारीफ है। तो कारगिल में ये जो है शहीद हुए, और जुलाई 99 में इनको भी जो है परमवीर चक्र से नवाजा गया है। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, मनोज पांडे, कंफ्यूज मत करना, ये मैं लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की बात कर रहा हूँ। अभी मनोज पांडे जो है जनरल हैं मनोज पांडे, तो इसे प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज। ये 111 GR के थे, और कारगिल में ही ये भी शहीद हुए, और जुलाई 99 में इनको भी जो है परमवीर चक्र से नवाजा गया। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव 18 ग्रेनेडियर के, कारगिल सेक्टर में जो है जुलाई 99 में इनकी बहादुरी के लिए, ये जो है वाकई में ही इज़ अ रियल ब्रेव हार्ट और शेरे दिल हैं, जिन्हों की 18 गोली खाने के बावजूद भी जो है पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तानी सैनिकों को मार भगाया, खदेड़ दिया, और ये जो है इनको इनकी बहादुरी के लिए नवाजा गया है परमवीर चक्र से। और इसके बाद है राइफलमैन संजय कुमार 13 जैकरिफ के, ये भी जो है कारगिल युद्ध में जो है शहीद हुए, और इनको भी जुलाई 99 में ही जो है परमवीर चक्र से नवाजा गया। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम डिस्कस कर लेते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि पहले परमवीर चक्र विजेता थे, अक्सर ये पूछा जाता है। आज तक नौसेना का एक भी सैनिक या किसी अधिकारी को परमवीर चक्र से नहीं मिला, नवाजा नहीं गया। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि परमवीर चक्र जो है युद्ध काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। शांति काल में वीरता है तो सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हालांकि इस वीडियो में मैंने पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, परमवीर चक्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से जो है उसका जवाब दे सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।